एपी का प्रथम पद और स्वरंतर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एपी दिया है 2, 7, 12 का प्रथम पद और स्वरंतर कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो कैसे हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एपी का प्रथम पद यानी कि ए निकाल लेते हैं। तो ए कैसे निकालते हैं, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए निकालते हैं। तो यहाँ पर ए कौन सा है, तो पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है और तीसरा पद कौन सा है। तो यहाँ पर एपी में जो शुरू में रहता है क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं। संक्षेप में क्या बोलते हैं, इसको हम A1 कहते हैं। फिर दूसरा पद यहाँ पर कौन सा है, ये 7 को बोलते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A2। फिर 12 क्या है, A3 है, यानी कि पहला पद तुम्हारा यहाँ पर क्या है 2 है, दूसरा पद यहाँ पर 7 है, तीसरा पद कितना 12 है। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या किया कि पद निकाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पर बोला कि प्रथम पद निकालने वाला। तो प्रथम पद कौन सा है, जो यहाँ पर एपी का शुरू में रहता है तो क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं या ए कहते हैं संक्षेप में। तो प्रथम पद बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वरंतर निकालने वाला, इसी को ही संक्षेप में क्या बोलते हैं, डी। डी मतलब डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, स्वरंतर निकालते हैं। तो स्वरंतर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, A2 में यानी कि दूसरा पद में पहला पद माइनस करते हैं या तो तीसरा पद में दूसरा पद माइनस करते हैं, तो क्या निकलता है, डी निकलता है। यहाँ पर लिखते हैं दूसरा पद में पहला पद माइनस करते हैं या तो क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा पद में दूसरा पद माइनस करेंगे तो भी निकलता है। तो चलिए इसको अंतर निकालते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया कि दूसरा पद में पहला पद को माइनस करेंगे, यानी दूसरा पद बराबर यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है। दूसरा पद में क्या दिया, 7 है, और पहला पद में क्या दिया है, 2 दिया है। अब इसका अंतर निकालते हैं। यहाँ पर अंतर निकालते हैं तो 7 में से घटाव करते हैं 2, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 5। तो इस तरह यहाँ पर क्या हुआ कि एपी का प्रथम पद बराबर कितना 2 आ गया और स्वरंतर बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऐसे हम लोग एपी का प्रथम पद और स्वरंतर निकालते हैं। आगे हम कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि एपी का प्रथम पद और स्वरंतर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एपी 3, 6, 9, 12 का प्रथम पद और स्वरंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ए निकाल लेते हैं, उसके बाद डी निकालेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कौन सा प्रथम पद है, कौन सा दूसरा पद, कौन सा तीसरा पद और कौन सा चौथा पद है। तो यहाँ पर शुरू में दिया है ये क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं यानी कि A1 कहेंगे। फिर दूसरा में क्या है, यहाँ पर छठा है 6 है, तो क्या बोलते हैं, इसको दूसरा पद कहते हैं, संक्षेप में इसको A2 कहते हैं। ये 9 को क्या बोलते हैं, ये तीसरा पद है यानी A3 हो गया। ये फिर क्या है, ये चौथा पद मतलब A4 हो गया। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकल गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि एपी का प्रथम पद और स्वरंतर निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ए, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो एपी का जो शुरू में रहता है पद उसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर लिखना होगा 3। अब इसके बाद निकालना होगा स्वरंतर यानी डी निकालना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वरंतर, स्वर अंतर। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा पद में घटाव करते हैं, पहला पद तो भी निकलेगा, या तो यहाँ पर क्या करते हैं तीसरा पद में दूसरा पद माइनस करेंगे तो भी निकलेगा, या तो यहाँ पर चौथा पद में माइनस करेंगे तीसरा पद तो भी निकलेगा। यहाँ पर हमने क्या करते हैं कि दूसरा पद में माइनस करेंगे पहला पद तो निकलेगा डी। तो चलिए दूसरा पद में क्या दिया है 6, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पहला पद में क्या दिया है 3, तो यहाँ पर लिखना होगा 3। अब उसके बाद यहाँ पर घटाव करेंगे, तो 6 में से घटाव करते 3, कितना बचेगा, 3 बचता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रथम पद बराबर 3 आ गया और स्वरंतर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह यहाँ पर एपी का प्रथम पद और स्वरंतर निकालते हैं। एक और प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि एपी का प्रथम पद और स्वरंतर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एपी दिया है 4, 8, 12, 16 का प्रथम पद और स्वरंतर निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रथम पद कौन सा है, ये 4 को बोलते हैं प्रथम पद। दूसरा पद में क्या है 8 है, तीसरा पद में क्या दिया है 12 है, और चौथा पद में क्या दिया है 16 दिया है। इसको इस तरह से लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। अब एपी का प्रथम पद निकालना है और स्वरंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए निकालते हैं यानी कि प्रथम पद,
यहाँ लिखते हैं ए यानी कि प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर एपी का शुरू में रहता है पद उसको ही बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी ए बराबर कितना आ गया 4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर डी निकालते हैं, डी मतलब स्वरंतर। स्वरंतर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा पद में घटाव करते हैं पहला पद, यहाँ लिखते हैं दूसरा पद में घटाव करेंगे पहला पद को, या तो यहाँ पर कर सकते हैं तीसरा पद में घटाव करेंगे दूसरा पद, या तो यहाँ पर लिख सकते हैं चौथा पद में घटाव करेंगे तीसरा पद तो भी निकलेगा। मान के चलते यहाँ पर क्या करते हैं, चौथा पद में माइनस करते हैं तीसरा पद। तो यहाँ पर देखिए चौथा पद में क्या दिया है 16 दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 16, और तीसरा पद में क्या दिया 12 दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 12। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस करते हैं तो 16 में से घटाव करते हैं 12, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं 4। तो इस तरह यहाँ पर क्या मिला कि एपी का प्रथम पद और स्वरंतर ऐसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा।